नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जैसे कि आजकल पूरे भारत में हमारे टैक्सी यूनियन है या गाड़ी वाले जितने भी यूनियन है उन्होंने एक सर्वव्यापी जो हड़ताल है पूरे देश में किया गया है, जिसका मुख्य कारण है कि जो अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है, उसके रोष पर जो जितने भी हमारे भारत के छोटे से छोटे गाड़ी वाले हैं या बड़े से बड़े गाड़ी वाले ने उन्होंने भारत में जो रूटीन में जो चलती गाड़ी है उसका उन्होंने बंद किया है। तो इसी चर्चा को लेकर हम आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के शेर सिंह नेगी से जानेंगे कि मोदी सरकार का जो विज़न है, तो इस विज़न में क्या ये जनता को हानि है या फिर ये परिचालकों के लिए, जो चालक परिचालक आते हैं उनके लिए हानि है। स्वागत सर आपका हमारे पेज में। तो आपसे हम जैसे कि पूरे देश में जो है जो चालक परिचालक है वो रोड पर उतरे हैं, तो ऐसे में उन्होंने मोदी सरकार के जो नए नियम है जो जिसके खिलाफ वो रोड पर उतरे, तो क्या ये जनहित के लिए सही है या फिर घातक है? जो हमारे रूटीन में जो देश की सेवाएं करते, जो एक सैनिक से बढ़कर है जो हमारे गाड़ी वाले, तो इस पर थोड़ी सी आप अपनी प्रतिक्रिया करें। स्वागत सर। तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासी को व राष्ट्रवासी को, सबको, प्रदेश को, सबको जो है प्रणाम करता हूँ। ये जो अभी कानून बनाया जा रहा है, ये किसी भी एंगल से, यानी कि किसी भी दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ तक ये जो ड्राइवरों का हड़ताल का सवाल है, मैं तो ये समझता हूँ खाली ड्राइवर ही नहीं, आम आदमी जो गाड़ी वाला है, वाहन वाला है, हर घर में नहीं तो हर एक दूसरे रिश्तेदारी में सबके पास में वाहन है। कोई ना कोई परिवार, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, गाड़ी चला रहा है। ये लागू केवल परिचालकों के लिए, चालकों के लिए नहीं है। ये जो जितने भी वाहन चालक है, वाहन मालिक है, सबको ये लागू होना है। और इस दृष्टिकोण से मैं अपनी मेरी सोच ये है कि ये कानून जो है तुरंत मोदी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को तुरंत वापस लेना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, कानून बनाया जाना कोई गलत नहीं है, कानून सख्त होना चाहिए, पर इसमें एक क्लियर सी बात ऐसी है, मान लो किसी के साथ, मान लो मेरी किसी से दुश्मनी है व्यक्तिगत तौर पे, खेती बाड़ी से, किसी भी बेस पे, वो क्या करेगा, जानबूझ के उसकी गाड़ी के सामने आएगा, वो उस अवस्था में जो है उसको टूटवज होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी हादसा होगा, तो वो ऐसी सूरत में वो जो है पहले तो वो उसको जुर्माना लगेगा। उसके अलावा उसके अतिरिक्त उसको क्या होगा कि वो 10 साल के लिए कैद चले जाएगा। जब 10 साल को मैं मान लो मैं शेर सिंह ही कैद चले हुआ हूँ 10 साल के लिए, मैं भी चालक हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी वाहन रखी थी, टैक्सी वाहन रखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस सूरत में मुझे कोई भी मेरा अजीज यानी कि दुश्मन मुझे फंसा सकता है। उस अवस्था में मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा परिवार है, जो मुझसे जुड़े हुए, जो मेरे बाल बच्चे हैं, वो उनका जो है गुजर बसर करना या उनको जीवन यापन करने के लिए बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है जानवरों का, ये जिस तरह से आज एक्सीडेंट हो रहे हैं जानवरों का, तो मैं जरूरी नहीं कि भी ये एक ड्राइवर की इसमें दोष देता हूँ। जो लोग जो पालतू जानवर पाल रहे हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, बछड़े हैं, जो ये लोग रोड में छोड़ रहे हैं, मैं तो समझता हूँ उन लोगों के ऊपर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ताकि वो जो है या तो जानवर पशु पाले नहीं, पालना हो तो अपने खुंटी में पाले। अगर इस ढंग से छोड़ते रहे तो उनको भी जो है ऐसा कानून होना चाहिए कि भी जो उस पर टैग हो, बल्कि टैग भी हटाया जा रहा है, ऐसा एक सिस्टम हो पीछे जो अब आपके जो है शरीर में, जो आपके पशु के शरीर में जो है एक उससे जो है बाकायदा नंबरिंग हो। उस नंबरिंग से जो है पता लगे कि भाई शेर सिंह की कितने जानवर है, उसने किसको छोड़ा है, किसको नहीं छोड़ा है, वो इस डर से पकड़ से आएगा। जहां तक टैग का सवाल है, कई लोग जो है टैग कान काट कर टैग फेंक रहे, उसके बाद में जो है मतलब ऐसी अवस्था में जानवरों को रोडों में छोड़ा जा रहा है, चौराहे में छोड़ा जा रहा है। वो एक तो बेमौत मर रहे हैं एक्सीडेंट के कारण, दूसरा ठंड व उनको मतलब राशन जो भी है उनको जो है घास है जो भी वो मिलता नहीं है। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे हमारी हिमाचल प्रदेश की जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये सबको इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक रही बात की ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल पीछे होने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि इसमें आज जो है ड्राइवर जुड़े हैं, कल को जो है ये जितने भी टैक्सी वाले ये जुड़ेंगे, उसके बाद में जो छोटी मोटी गाड़ी वाले जुड़ेंगे, और इतने ही नहीं,
जो लोग, चाहे वो कितना बड़ा सरमाएदार है, चाहे वो छोटा मोटा अपने एक जो है मोटरसाइकिल रख के जो है अपने नौकरी करता है, या कहीं और सोर्सेस में है, या चाहे कहीं किसी के सेठ के पास में है, कहीं किसी भी के पास में वो गाड़ी चलाता है, ये कानून इस ढंग का बना है, ये सब कुछ क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाला कानून है, और वो सब इसमें रोड पे उतरने वाले हैं। पुनः आपका स्वागत। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो कानून बन रहा है तो क्या ये भ्रष्टाचार को भी ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि अक्सर दुर्घटना में या फिर जब इस प्रकार के केस बनेंगे तो हो सकता है उसको हल करने के लिए जो है बीच में कोई भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, हम आपके द्वारा या फिर जो भी विभाग इसको देखता है, तो आप प्रतिक्रिया करें। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है बिल्कुल उचित है। ये ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है। ये ज़रूरी नहीं जिसके ऊपर केस करना है, या चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कहता, या सभी इंसान ऐसे नहीं होते। कोई भी कोई शहादत है कोई है, या किसी ने मतलब जो चोट पहुंचाई है, या अचानक वो है, या किसी ने जानबूझ के किया है, वो उसमें भ्रष्टाचार होने का अंदेशा ज़्यादा बनेगा। कैसे बनेगा? वो अपने बचने के लिए, अब जिसको 10 साल अंदर नहीं जाना है, या 7 लाख या 5 लाख या 2 लाख मतलब दंडित नहीं होना है, तो वो क्या करेगा? उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। वो अपनी जो है अपनी जान बचाने के लिए, अपने खाल बचाने के लिए इस ढंग से वो उस चीज़ का उपाय करेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये जो है एक जनहित में, और भारत या एक संविधान में ऐसा कानून बन रहा है, संविधान के अधीन इस ढंग से कानून नहीं बनना चाहिए। एक इस ढंग से ठीक है, पनिशमेंट होना जरूरी है, पनिशमेंट किया जाना चाहिए, परंतु जानबूझकर ऐसा नहीं। मेरे पहले भी कई ऐसे केस देखे हैं, ऐसे कानून बना है जानबूझ के। पॉक्सो एक्ट में एक मैंने ऐसा चीज देखा हुआ है, कई लोग जो है जानबूझ के लोगों को फंसाते लेते हैं, और उसमें जो सच्चा आदमी होता है, सच्चा लड़का या कोई भी होता है, वो उस शिकंजे में आ जाता है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ कानून इस ढंग से है कि लोगों को उसमें सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मतलब आपके माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य भारत में वर्ष में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, इसके बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया व गृह मंत्री महोदय जी को, सबको इस बारे में पहल करनी चाहिए। यह वैसा मेरा मानना है, और मैं भी उनसे 10 अंगुली जोड़कर प्रणाम करता हूं। इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, और इससे मुझे लग रहा है ये आगे बड़ा भारी भुखमरी हो जाएगी। किस ढंग से होगी? जैसे आपका यहाँ राशन आना है, प्याज आना है, टमाटर आना है, तेल आना है, केरोसिन है, आपका जो है डीजल है, पेट्रोल है, इसमें अंकुश लगेगा और उसमें भी धांधली हो जाएगी। जिन लोगों के पास स्टॉक है, जो दुकानदार स्टॉक जो अपने पास में राशन का या किसी भी खाद्य सामग्री का स्टॉक है, वो मनमानी ढंग से जो है चोरी से बेचेंगे, और उसमें भी इसको अंकुश लगाया जा सकता है, कानून वापस लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद सर।